हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं अमृत हफीज आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे 12.2 जो वृत्तों के क्षेत्रफल के संबंधित कुछ सवाल है, उससे संबंधित जानेंगे। अगले क्लास में हमने पढ़ चुका, चलो एक बार हम लोग क्या करते हैं उसे रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हमने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं क्या कि ये क्या है, वृत्त है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ठीक है, उसके बाद केंद्र से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये केंद्र से होकर जाने वाली जो जीवा होता है उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, जिसे डी से सूचित किया जाता है। हमने पिछले कक्षा में ये सब पढ़ लिया। और वृत्त का या वृत्त की परिधि बराबर 2πr। पिछले कक्षा में हम ये पढ़ चुके हैं। लेकिन यदि ये वृत्त है, ठीक है, तो वृत्त में आधा वृत्त भी होता है। अगर ये पूरा वृत्त है तो चलिए हम देखते हैं आधा वृत्त किस प्रकार बनेगा। ये आप पूरा वृत्त है, इसको आधा कर दिए तो ये मेरा क्या हो गया, आधा वृत्त। तो अब हम देखेंगे अर्धवृत्त की परिधि। ठीक है, तो अर्धवृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त की परिधि बराबर, चूंकि पूरे वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। तो अर्धवृत्त का है मतलब एक वृत्त को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। तो हम उसको क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे। चलिए 2 से भाग दे दिए। चूंकि ये केंद्र है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, ये क्या है, आर से बंद है, तो यहाँ पे एक आर, यहाँ पे आर, ये तो परिधि हमने यहां से यहां तक क्या लिया। ठीक है, अब यहां से और यहां एक आर मिला के कितना आ जाएगा, 2r। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 2 और 2 आपस में कट जाएगा। यहाँ पे भी देखिए आर, यहाँ पे क्या है, आर है, तो दोनों में कॉमन आ जाएगा क्या, आर। तो यहाँ आर इंटू पाई प्लस 2, मतलब ये कि अर्धवृत्त की परिधि बराबर होता है आर इंटू पाई प्लस 2। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। तो उसी तरह से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। क्योंकि आधा निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बट्टे 2। इसी को लिख सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर। चलिए हम लोग जाना अर्धवृत्त। और एक चीज बताते हैं, अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अर्धवृत्त के बाद ये वृत्त है, इसको हमने 4 बराबर भागों में बांटा। तो जब 4 बराबर भागों में बांटे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, चतुर्थांश। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, चतुर्थांश। तो चतुर्थांश का सबसे पहले हम परिधि निकालते हैं। चतुर्थांश की परिधि, चतुर्थांश की परिधि कहने का मतलब ये हुआ कि वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटे। तो वृत्त की परिधि है 2πr। चूंकि 4 बराबर भागों में बांटे हैं इसीलिए हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। यहाँ पे भी r है, यहाँ पे भी r है, और r मिला के कितना हो गया आपका, 2r। ठीक है, तो यहाँ 2 दूनी 4। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में r कॉमन है, तो यहाँ पे हम सिंपल रूप से लिख सकते हैं r इंटू पाई बाय 2 प्लस कितना, 2। यानी चतुर्थांश की परिधि बराबर आपका हो गया r इंटू पाई बाय 2 प्लस 2। उसी तरह से चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, क्योंकि चतुर्थांश वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटते हैं
तो हम वृत्त के क्षेत्रफल को भी क्या करना है, 4 बराबर भागों में बांटना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर का स्क्वायर, चतुर्थांश है इसीलिए हमें क्या किया, 4 से भाग दे दिया, यही हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 गुना या इंटू पाई आर का स्क्वायर। चलिए हमने सीख लिया चतुर्थांश का क्षेत्रफल और चतुर्थांश की परिधि। चलिए आगे वाला पॉइंट देखते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है ये वृत्त है, ठीक है, ये केंद्र है, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। अब इस भाग को हम क्या कहते हैं, त्रिज्याखंड कहते हैं, क्योंकि त्रिज्याखंड किसे कहते हैं, वृत्त में 2 त्रिज्याओं से घिरे हुए जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं, त्रिज्याखंड कहते हैं। यानी ये वाला भाग हमारा क्या कहलाएगा, त्रिज्याखंड। अब ध्यान से सुनिएगा, त्रिज्याखंड को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है लघु, जिसका अर्थ होता है क्या, छोटा, और दूसरा भाग होता है दीर्घ, जिसका अर्थ होता है क्या, बड़ा। हम ऐसे समझते हैं कि ये वाला जो भाग है ये हमारा लघु है, मतलब ये छोटा भाग है। ये भी तो त्रिज्या, ये और ये वाला भाग भी तो त्रिज्या से घिरा हुआ है, यहां से लेकर यहां तक। तो ये हमारा भाग, ये वाला भाग क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड। और ये वाला भाग मेरा क्या कहलाएगा, लघु त्रिज्याखंड। चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल किस प्रकार निकाला जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं क्या, लघु त्रिज्याखंड के बारे में, ठीक है। ये आपका वृत्त हुआ, ठीक है, ये केंद्र है, ये त्रिज्या है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा का कोण बनता है, इस वाले भाग को हम कहते हैं, ये वाला भाग को हम कहते हैं लघु त्रिज्याखंड। अब लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल किस प्रकार निकाला जाता है, चलिए हम लोग सीखते हैं। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 गुना पाई आर का स्क्वायर। ये हुआ आपका इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। आपके पास थीटा दिया हुआ रहेगा, त्रिज्या का मान दिया रहेगा, उसके बाद आपको निकालना है। ये तो आपका लघु हो गया। अब इसको दीर्घ का निकालना है। इसमें दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सिंपल है। वृत्त में कितना डिग्री का कोण बनता है, द्विवृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे मान लिया क्या है, थीटा। तो ये वाला कोण मेरा कितना हो जाएगा, ये वाला कोण हो जाएगा 360 में अगर थीटा घटा देंगे तो मेरा ये वाला कोण प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि 360 डिग्री माइनस θ/360 गुना पाई आर का स्क्वायर। या फिर हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, यदि इस पूरे वृत्त में हम ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा दें, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा दें, तो जो शेष बचेगा वो इसी का तो ही बचेगा। तो वो जो भाग कहलाएगा वो हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाएगा। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ये तो हमने देखा क्या, त्रिज्याखंड। अब इसके दूसरा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम। इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, वृत्तखंड। इसमें दूसरा पॉइंट है आपका वृत्तखंड। अब वृत्तखंड किसको कहते हैं, वृत्त के किसी भाग, एक कटा हुआ भाग जो होता है वो वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तखंड को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग होता है ये जो कम है, इसे बोलते हैं
लघु संगत वृत्तखंड। ठीक है, इसको सिर्फ लघु वृत्तखंड भी कहा जाता है या फिर संगत वृत्तखंड भी कहा जाता है, लेकिन ये वाले भाग को छोड़ के ये वाला जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, आपको अगर समझ में आ गया हो, फिर एक बार समझाने की कोशिश करते हैं कि वृत्त के जो छोटे वाले भाग को अलग किया जाता है जीवा से, जीवा के माध्यम से, तो ये वाला भाग हमारा, ये जो छोटा भाग है यहाँ पे जो इंडिकेट कर रहे हैं, ये मेरा भाग क्या कहलाएगा? लघु संगत वृत्तखंड। और इसके बाद जो शेष बचा हुआ ये बड़ा वाला भाग है, ये आपका क्या कहलाएगा? दीर्घ वृत्तखंड। चलिए हम जान लेते हैं कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा r का स्क्वायर इंटू थीटा बट्टे 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, ये आपका हो गया लघु वृत्तखंड का। अगर आपको निकालना हो दीर्घ वृत्तखंड का, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो एक चीज आप समझिए कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर, और यहाँ पे जो छोटे भाग है उसका क्या है? ये वाला क्षेत्रफल होता है। मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आर स्क्वायर इंटू थीटा बट्टे 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे क्या हम लोग कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे? लघु वृत्त का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए हम इससे, इस जो अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे उससे संबंधित जो जो फॉर्मूला का उपयोग होता है हमने पहले ही जान लिया, ताकि आगे हमें एक्सरसाइज में बनाने के लिए उस फॉर्मूला की जब जरूरत होगी तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए आप सबसे पहले ये समझ गए कि लघु वृत्तखंड क्या होता है और दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है। चलिए हम लोग समझ गए और इसका प्रयोग करेंगे हम किसमें? सवालों के माध्यम से। चलिए एक्सरसाइज पे डायरेक्ट चलते हैं। हम यहाँ पे किताब में पढ़ते हैं। ठीक है, आपका स्क्रीन में सवाल दिखेगा, आप पढ़ सकते हैं या फिर बगल में किताब लेके भी बैठ सकते हैं। कक्षा 10 का एनसीईआरटी का बुक मैथ लेके आप बैठ सकते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। पहला सवाल है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। यहाँ पे सवाल नंबर 1 है ना। सवाल में सबसे पहले दिया हुआ क्या है? त्रिज्या। तो त्रिज्या को हम किससे सूचित करते हैं? आर से। तो आर बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद थीटा का मान दिया हुआ है, तो थीटा बराबर आपका कितना है? 60 डिग्री। तो यहाँ पे निकालना क्या है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, अभी अभी हमने पढ़ा, क्या होता है? थीटा बट्टे 360 गुना पाई आर का स्क्वायर। तो थीटा का तो मान पता है 60 डिग्री है, तो यहाँ 360 गुना पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान यहाँ पे है 6, तो यहाँ पे स्क्वायर है, इसीलिए हमने क्या किया? 2 बार इसको गुना कर दिया। 0 और 0 समाप्त हो गया, 6 के 36, 6 और 6 समाप्त हो गया। यहाँ पे हो जाएगा क्या? 6 दूनी 12 की 2, हाथ में रहा कितना? 1, 6 दूनी 12 1 13, 13/7। यही आपका हो गया क्या? सेंटीमीटर का स्क्वायर। पहला सवाल बन गया।
चलिए सवाल नंबर दूसरा की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल में क्या कहता है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई वृत्त है, ठीक है, उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश ये वाला भाग, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, किसकी परिधि है, ये वृत्त की परिधि दी हुई है 22 सेंटीमीटर है। चलिए हम देखते हैं वृत्त की परिधि क्या दिया हुआ है। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है आपका 2 पाई आर, ठीक है। क्योंकि आपके पास परिधि दिया हुआ है, सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा आर। जब आर निकल जाएगा तब ही आप क्या कर सकते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वृत्त की परिधि दिया हुआ है आपका कितना 22 सेंटीमीटर। तो परिधि की जगह हम क्या लिख दिए 22 सेंटीमीटर। तो 2 है, पाई का मान क्या होता है 22/7 गुना कितना हो जाएगा आर। क्योंकि दोनों बराबर में है तो ये ऊपर कट जाएगा, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। ये 7 गुना 1 बराबर 7 बराबर 2 गुना आर। ये गुना है, बराबर के इस ओर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, मतलब 7/2 हो जाएगा बराबर आर। यानी आर बराबर आपका हो जाएगा 7/2। अब आपको निकालना क्या है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो हमने अभी अभी उससे पहले पढ़ा कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4 गुना पाई आर का स्क्वायर। तो 1/4, पाई का मान है आपका कितना 22/7, यहाँ पे आर का मान कितना है 7/2। क्योंकि स्क्वायर है इसीलिए हम क्या कर देंगे, इसको 2 बार है तो इसको क्या करना है 2 बार गुना कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा 7/2 गुना 7/2, 7 और 7 कट गया। अब आपका हो जाएगा 11 दूनी 22, ठीक है, और तो बचा नहीं। तो 11 गुना 7 तो क्या हो जाएगा 77, यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8। यही हो जाएगा क्या आपका दिया हुआ है इसमें सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिए सवाल नंबर 3 में देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 3 कहता है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए आप, जो सुई है ये वृत्ताकार का घड़ी होता है ना। तो वृत्ताकार जो घड़ी होता है, ये सुई जो सबसे लंबी है ये तो क्या कहलाएगा त्रिज्या हो गया। मतलब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है 3 नंबर पे कि आर बराबर क्या दिया हुआ है, आर बराबर आपका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, है ना। अब आपको निकालना है थीटा बराबर। अच्छा एक चीज बताइए, वृत्त क्या है, सॉरी घड़ी एक वृत्ताकार का है। हमने बताया कि वृत्त में हमेशा 360 डिग्री का कोण बनता है। अब बताइए ये वृत्त है कि नहीं। तो एक वृत्त में एक वृत्त है, ये एक प्रकार का क्या है घड़ी है, घड़ी ही माने वो वृत्त है। तो ये जो वृत्त है या सॉरी ये घड़ी है, तो घड़ी में कितना डिग्री का कोण बनेगा 360, ठीक है। अगर 1 घंटा में वो 360 डिग्री तय करती है, तो अगर हमें 1 मिनट में चाहिए तो हम क्या कर देंगे 60 से भाग देंगे। अगर 1 मिनट में हमको कितना डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि देखिए 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो 60 मिनट है ना, इसमें जो है ना 360 डिग्री का कोण बनाता है। अगर 1 मिनट में करेंगे तो 360 बट्टे कितना हो जाएगा आपका 360/60। यदि हम 5 मिनट में करेंगे, इसीलिए अगर हम 5 मिनट में करेंगे तो 360/60 गुना कितना हो जाएगा आपका 5, मतलब थीटा बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 360/60 गुना 5। तो ये तो 0 0 कट जाएगा, 6 के 36 यानी 6 पंचे 30। यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनाएगा हुआ 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो अब बता रहा है 5 मिनट में जो वो रचा, ठीक है, तो
5 मिनट में इतने ना क्या होगा, जैसे यहाँ पे आपका 12 है, यहाँ पे क्या है 1 है 2 है 3 है, तो ये वाला भाग यही ना 5 मिनट है, तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना आपका 30 डिग्री का कोण बना है ना। जब 30 डिग्री का कोण बना तो इसका क्या करना है, निकालना है। ये एक प्रकार का क्या हुआ, त्रिज्याखंड हुआ। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे लिखना क्या है, 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बट्टे 360 क्योंकि त्रिज्याखंड है, गुना पाई आर का स्क्वायर। तो थीटा का मान तो आपका कितना है 30 डिग्री, थीटा का मान कितना है आपका 30 डिग्री, तो यहां हो जाएगा क्या 360 गुना पाई का मान कितना है 22/7, और यहाँ पे आपका आर का मान कितना है, देखिए 14 है, स्क्वायर है, इसीलिए हम क्या करेंगे इसको 2 बार गुना कर सकते हैं। अगर स्क्वायर नहीं रहता तो एक ही बार गुना करते, यदि क्यू रहता तो हम उसको क्या करते 3 बार गुना करते। तो यहाँ पे देखिए 0 0, ठीक है। अब ये कट गया, 12 3 36, ठीक है। अब यहाँ पे 7 दूनी 14, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 2, अब यहाँ पे हो जाएगा कितना 6 दूनी 12, अब यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, और यहाँ 7 दूनी 14, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या 7 दूनी 14 की 4, 7 दूनी 14 1 15 बट्टे कितना 3, यही हो जाएगा आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं और उनका आप भला कर सकते हैं। इसी के साथ आज क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। जय हिंद।